गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है ओस। ठीक है, ये सब जो चैप्टर है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है ना, जो आपका सिलेबस रिड्यूस होके आया है, तो उसमें ये चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन मैं इसमें एमसीक्यू इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग आगे टीचिंग लाइन की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको इससे हेल्प मिल जाएगी, है ना। और हमारी सीरीज़ चल रही है तो बीच में गैप हो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सारे चैप्टर्स बना रही हूँ। आप लोग इसे देख लीजिएगा, 5 मिनट के समथिंग की होगी ये वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम एमसीक्यूज़ को जानेंगे। चैप्टर का नाम है ओस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए, आपका पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि ओस के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? प्रेमचंद, कृष्णचंद या अली अब्बास हुसैनी या फिर ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इसका सही जवाब आएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, ओस के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। देखिए, ये चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन मैं इसके कुछ आंसर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जैसे आप किसी बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे आप टीचिंग की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहीं आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवालात। तो अगर आप 5 मिनट देख लेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है ना। और हो सकता है कि पेपर में भी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी कब और कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी 1878 में पैदा हुए थे, दिल्ली में या लखनऊ में या दिल्ली में, कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो दिल्ली में पैदा हुए थे 1878 में। अगले सवाल पे आ जाइए। मुसव्विर फितरत किस अदीब को कहा जाता है? तो मुसव्विर फितरत जो है, क्योंकि हम भाई ख्वाजा हसन निज़ामी की ही बात कर रहे हैं, तो उनको ही कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं कि गदर दिल्ली के अफसाने और सिपाराए दिल ये किसकी तसनीफ़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हम ख्वाजा हसन निज़ामी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाए और आपको ना पता हो कि ये किसकी बात है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का है। अगले सवाल पे आ जाइए। बारान रहमत के माने क्या होते हैं? ठीक है, बारान रहमत किसको कहते हैं? रहमत की बारिश को कहते हैं, खुदा परस्त दिल को कहते हैं, बारिश को कहते हैं, या खुश होने को कहते हैं। तो बारान रहमत का मतलब होता है रहमत की बारिश। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है तिश्नगी के मायने क्या है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मिसप्रिंट हो गया ना, ये देखिए ते और शीन ये नीचे ऊपर हो गया है। ठीक है, तिश्नगी के मायने क्या है? जाहिर होना, या फिर खुदा परस्त होना, या फिर बारिश, या फिर प्यास। तो तिश्नगी के सही मायने हैं प्यास के। ठीक है, आगे आ जाइए अगले सवाल की तरफ। यह लिखते हैं कहानी में कौन सी चीज़ रात में पैदा होती है और सूरज निकलने के बाद मर जाती है। तो कहानी में ऐसी कौन सी चीज़ का जिक्र आया है जो रात में पैदा होती है और सूरज निकलते के साथ ही मर जाती है? तो बताइए, तारे, चांद, ओस, पानी, क्या चीज़ है ऐसी? देखिए, अगर कहा जाए चांद के बारे में तो ठीक बात है, रात होते ही चांद नज़र आने लगता है ना। तारे भी रात होते ही नज़र आने लगते हैं, लेकिन सूरज निकलते ही वो मरते नहीं हैं। सूरज की रोशनी में वो ओझल हो जाते हैं। ठीक है, और पानी का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओस, क्योंकि ओस रात में गिरती है और सूरज निकलते के साथ ही वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है भाप बन के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि हम कहानी के ही अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओस। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दिल हक परस्त। ठीक है, इसके नीचे इजाफत है, दिल हक परस्त के मायने क्या है? तो रहमत की बारिश है, या खुदा परस्त दिल है, या बारिश है, या खुश होना है। तो इसका सही जवाब होगा खुदा परस्त दिल, यानी वो दिल जो हक परस्त है, जो अल्लाह की राह में चलता है और अल्लाह की बात को ही मानता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है शजर और हजर के माने क्या हैं। ठीक है, आप हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते हों कि शजर का मतलब तो बाजी या मैम दरख्त होता है। ठीक बात है, तो अब अगर आप देखें, ये अगर आपको पता है कि शजर मतलब पेड़ होता है, तो यहाँ देखिए पहले सिर्फ इसी ऑप्शन में पेड़ दिया है, तो यही ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, चाहे आपको इसका मतलब पता हो या ना पता हो।
ठीक, क्योंकि यहाँ और किसी ऑप्शन में पहले दरख्त नहीं दिया है, दरख्त या बाद में दिया है, लेकिन दरख्त का मतलब तो शजर होता है। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा जो पहला है उसका आंसर पहले में होगा और दूसरे का आंसर दूसरे में होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ शजर पहले नंबर पे है तो शजर का ही ऑप्शन पहले नंबर पे होना चाहिए। शजर मतलब क्या होता है? दरख्त। ठीक है, और हजर मतलब होता है पत्थर, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी देखिए दरख्त और पत्थर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि दरख्त का मतलब जो है वो शजर से है, तो दरख्त के नीचे ही शजर आएगा। ठीक है, ये एक के नीचे एक आएंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। मीना के माने क्या हैं? तो देखिए मीना कहते हैं बारिश की बूंदों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बारिश की जो महीन महीन फुहार पड़ती है हल्की हल्की सी, उसे ही कहा जाता है मीना का बरसना। अब देखिए यहाँ लिखा है घटा, घटा की जमा क्या होगी? तो बताइए घटाओं होगी, घटाएं होगी, घटाए होगी या घटा होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? घटाएं। देखिए बहुत सारे लफ्ज़ आपको ऐसे दे दिए जाते हैं जिनका कोई एग्जिस्टेशन है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। निहाल होना, निहाल होने के मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ लिखते हैं रहमत की बारिश है, खुदा परस्त है, या सिर्फ बारिश है, या फिर खुश होना है। ठीक है, तो निहाल होने का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुश होना। क्योंकि देखिए ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, और वैसे भी सिलेबस से डिडक्ट किया हुआ है, कटा हुआ है, लेकिन क्योंकि बुक में शामिल था इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स बना दिए हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमें पढ़ा दें, तो इसलिए मैंने ये बना दिया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और कैसी लगी है वीडियो, है ना, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इससे हमें एक हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो बच्चों को वो चीज़ें इफ़ेक्टिव लग रही हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।